बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट क्लास 9 फिजिक्स न्यू सिलेबस 2025 चैप्टर नंबर 4 टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस न्यूमेरिकल 4.5 4.5 के अंदर पूछा है ए crowbar is used to lift a box as shown in a given figure if the downward force of the 250 newton is applied at the end of the bar how much weight does the other end bar the crowbar itself has निग्लिजिबल मास। जैसा कि डायग्राम के अंदर मौजूद है, हमारे पास एक बार मौजूद है, उस बार के जरिए हम वेट को लिफ्ट करते हैं, वेट को ऊपर की तरफ उठाते हैं। यहां पे जो फोर्स लगाई गई है डाउनवर्ड 250 न्यूटन यहां पे फोर्स लगाई है, यहां से हमने पकड़ा है और यहां से हम डाउनवर्ड फोर्स लगा रहे हैं। जिस वक्त यहां पे फोर्स लगाएंगे तो ये जो बॉक्स है ऊपर की तरफ लिफ्ट करेगा, ऊपर की तरफ उठेगा। तो उसके साथ ये हमारा ये वाला जो पॉइंट है जहां पे हमने ओ लिखा है, ये हमारा पिवट पॉइंट होगा, जिसको हम एक्सिस पॉइंट भी कहेंगे। ये पिवट पॉइंट है, यहां से लेकर यहां तक का जो फासला है 30 सेंटीमीटर है, यहां से लेकर इस बॉक्स तक का जो फासला है वो 5 सेंटीमीटर है। हमने यहां पे लगने वाला वेट फाइंड करना है कि यहां पे कितनी फोर्स के साथ ये बॉक्स ऊपर की तरफ जाएगा। तो हम देखते हैं अप्लाइड फोर्स F1 हमारे पास है जी 250 न्यूटन, ये 250 न्यूटन है हमारे पास F1। मूवमेंट आर्म O से लेकर A तक ये हमारे पास है जी 30 सेंटीमीटर। मूवमेंट आर्म O से लेकर B तक ये हमारे पास है जी 5 सेंटीमीटर। F2 यानी कि यहां पे जो वेट लगेगा, जो अपवर्ड फोर्स लगेगी, जो बॉक्स ऊपर की तरफ उठेगा, ये वेट हमने फाइंड करना है, ये हमने मालूम करना। और एक बात ध्यान में रखेंगे, यहां पे भी सेंटीमीटर है, यहां पे भी सेंटीमीटर है, दोनों को चेंज कर दें मीटर के अंदर फिर भी ठीक है। अगर इस न्यूमेरिकल को हम सेंटीमीटर के लिहाज से सॉल्व करें तो फिर भी हमारा आंसर ठीक आएगा। तो देखते हैं हम, क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। हमारे पास क्लॉकवाइज मूवमेंट हम लिखेंगे टार्क 1 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा जी टार्क 2। F1 मल्टीप्लाई L1 इज इक्वल टू F2 मल्टीप्लाई L2। F1 हमारे पास है जी 250 मल्टीप्लाई 30 सेंटीमीटर इज इक्वल टू F2 हमने फाइंड करना है, यानी कि वेट हमने मालूम करना है, और L2 हमारे पास है जी 5। ये 5 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है। 250 मल्टीप्लाई 30 डिवाइडिंग बाई 5 इज इक्वल टू ये हमारे पास आ गया है जी F2। इसी के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 और ये हमारे पास आ जाएगा जी 6। तो F2 हमारे पास आ जाएगा जी 250 मल्टीप्लाई 6। तो हमारे पास जो फोर्स अप्लाई होगी इस जगह के ऊपर 1500 न्यूटन फोर्स अप्लाई होगी इस पॉइंट के ऊपर, यानी कि ये जो बॉक्स है 1500 न्यूटन फोर्स के साथ ऊपर की तरफ लिफ्ट करेगा। इसके अंदर एक बात ध्यान में रखेंगे, ये जो बार हमने इस्तेमाल की है, क्रो बार, जिसके जरिए हम मास को उठा रहे हैं, बॉक्स को उठा रहे हैं, इसका जो मास है वो निग्लिजिबल है, इसके मास को हम निग्लेक्ट करेंगे। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ हम बढ़ते हैं, उसके अंदर क्या पूछा है उसको हम देखते हैं। A 30 centimeter long spanner is used to open the nut of a car. If the torque required for it 150 Newton meter, how much force F should be applied on the spanner as shown in a figure given below? अब हमारे पास एक स्पैनर दिया गया है, उस स्पैनर के जरिए हम कार का जो नट है उसको हम ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं। यहां से लेकर यहां तक जो उसका मूवमेंट आर्म है वो हमारे पास गिवन है जी 30 सेंटीमीटर है। 30 सेंटीमीटर हमारे पास है, और यहां पे जो टार्क प्रोड्यूस होता है, यहां पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं, फोर्स अप्लाई करने से इसके अंदर टार्क प्रोड्यूस होगा। जो टार्क की वैल्यू यहां पे हमारे पास गिवन है 150 न्यूटन है, ये हमारे पास 150 न्यूटन मीटर का टार्क प्रोड्यूस हुआ है। हमने फोर्स मालूम करनी है कि यहां पे हम कितनी फोर्स लगाएंगे कि ये टार्क प्रोड्यूस हो, ये हमने फोर्स मालूम करनी। हमारे पास फार्मूला होता है टार्क का, टा इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई L। R क्रॉस F भी लिख सकते हैं, F मल्टीप्लाई L भी लिख सकते हैं। L मूवमेंट आर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है,
अब यहाँ पे 30 सेंटीमीटर, इसको हम चेंज करेंगे मीटर के अंदर, 30 डिवाइडिंग बाई 100 मीटर, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे। इस न्यूमेरिकल के भी अंदर भी आप सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर सकते हैं, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम रहेगा, आंसर के जो आपका क्वेश्चन का आंसर है वो वही रहेगा। उसके बाद देखते हैं हम, टार्क हमारे पास है जी 150, फोर्स हमारे पास है जी, फोर्स हमने फाइंड करनी है, लेंथ हमारे पास है जी 30 डिवाइडिंग बाई 100, फोर्स नहीं पड़ा रहेगी, 150 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडिंग बाई 30, ये हमारे पास फोर्स आ जाएगी। एक जीरो के साथ हम जीरो कैंसिल करेंगे, 3 1 और ये क्या आ जाएगा जी 5, तो हमारे पास फोर्स आ जाएगी F इज इक्वल टू 500 न्यूटन। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ हम बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल है हमारे पास 4.7, तो उसको हम रीड करते हैं। 5 न्यूटन बॉल हैंगिंग फ्रॉम अ रोप इज पुल्ड टू द राइट बाय द हॉरिजॉन्टल फोर्स F. The rope makes an angle of 60 degree with the ceiling as shown in the given figure. Determine the magnitude of force and the tension in the string. हमारे पास एक बॉल है, बॉल को हमने सीलिंग के साथ, छत के साथ बांधा हुआ है, एक रोप के साथ, रस्सी के साथ। उसके साथ जो एंगल बनता है वो 60 डिग्री बन जाता है। जिस वक्त 60 डिग्री एंगल बनता है, वेट बॉल का जो है वो 5 न्यूटन है जो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, और 60 डिग्री एंगल है, इसके अंदर पाई जाने वाली टेंशन T फाइंड करनी है, और फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है F वो हमने मालूम करना है। हम इसको आसान वे में कर लेते हैं, इजी वे में कर लेते हैं। हमारे पास 60 डिग्री था, टेंशन के हमने दो कंपोनेंट्स बना लिए। यहाँ पे इंटरनल है, ये एक्सटर्नल एंगल होगा, यहाँ पे हमारे पास इंटरनल एंगल, यहाँ पे भी 60 होगा और यहाँ पे भी एंगल 60 ही होगा। ये टेंशन T है, ये रिजल्टेंट है, इसके एक कंपोनेंट आ जाएगा जी T साइन थीटा और दूसरा आएगा T कॉस थीटा। जैसे हम फोर्स के कंपोनेंट बनाते थे, Fx इज इक्वल टू F कॉस थीटा और Fy इज इक्वल टू F साइन थीटा, सेम यही हमने काम किया है। हम पहले मालूम करेंगे जी टेंशन। हमें पता है वेट डाउनवर्ड एक्ट करता है और टेंशन T अपवर्ड एक्ट करती है। हमारे पास अब जो वर्टिकली कंपोनेंट है वो T साइन थीटा है, तो हम लिखेंगे जी T साइन थीटा इज इक्वल टू W। तो हमारे पास जो एंगल है T साइन 60 डिग्री और जो हमारे पास वेट है वो है जी 5 न्यूटन। यहां हम 5 लिख लेते हैं, यहाँ पे लास्ट में यानी कि जो हमारे पास यूनिट आएगा लास्ट में हम लिख लेंगे। T इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री हमारे पास होता है जी 3 अंडर रूट डिवाइडिंग बाई 2 इज इक्वल टू 5। तो हमारे पास साइन 60 है, कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी लिया जा सकता है, कैलकुलेटर से भी हम ले सकते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा जी T इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडिंग बाई 3 अंडर रूट। ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, ये इधर आके क्या हो जाएगा जी डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास टेंशन T, जैसे हम इसको रिजॉल्व करेंगे दोनों मल्टीप्लाई होंगे, 10 डिवाइडिंग बाई 3 अंडर रूट। तो हम इसको रिजॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5.8 न्यूटन। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा टेंशन। अब हम मालूम करेंगे जी फोर्स। ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे फोर्स पड़ी है, ये वाली फोर्स और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दोनों आपस में इक्वल होंगी, तो हम लिखेंगे F इज इक्वल टू T कॉस थीटा। तो हमारे पास फोर्स है और हमारे पास टेंशन अभी हमने मालूम किया है 5.8 और हमारे पास आ जाएगा जी cos 60 डिग्री। तो F इज इक्वल टू 5.8 cos 60 होता है 1/2 के इक्वल। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा F इज इक्वल टू 2.9 न्यूटन। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं हम। A sign board is suspended by means of 2 steel wire as shown in a given figure. हमारे पास एक साइन बोर्ड है, हमने 2 स्टील वायर के साथ उसको लटकाया हुआ, एक के अंदर टेंशन T1 है, दूसरे में टेंशन T2 है। If the given weight of the board is 200 न्यूटन, और जो वेट है, जो साइन बोर्ड का वेट है वो 200 न्यूटन है। What is the tension in the strings? रस्सी के अंदर जो स्ट्रिंग्स है हमारी, उनके अंदर पाई जाने वाली, स्टील वायर है, स्टील वायर के अंदर पाई जाने वाली टेंशन क्या होगी, यानी कि T1 मालूम करना है और उसके साथ साथ T2 फाइंड करना है। तो देखेंगे हम गिवन डेटा के अंदर हमने लिखा है
यहां से लेकर यहां तक का जो फासला है 2 मीटर है, यहां से लेकर यहां तक का जो फासला है वो क्या है जी 2 मीटर है। दोनों वायर्स के दरमियान इक्वल डिस्टेंस है, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, दोनों के दरमियान इक्वल डिस्टेंस है। जिस वक्त इक्वल डिस्टेंस है तो इसके अंदर पाई जाने वाली टेंशन और इसमें पाई जाने वाली टेंशन बराबर होगी, क्योंकि जो वेट एक्ट कर रहा है वो मिड पॉइंट पे है, पिवट पॉइंट के ऊपर वेट मौजूद है। तो हम लिख सकते हैं T1 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू T, यानी कि टेंशन T1 के अंदर और T2 के अंदर जो टेंशन T पाई जाएगी उसको हम T लिख सकते हैं। तो हम यहां पे लिखेंगे, देखते हैं जी, हम इसको समेशन y के लिहाज से हल करेंगे, समेशन Fy इज इक्वल टू 0 के लिहाज से हल कर सकते हैं हम, यानी कि वर्टिकली कंपोनेंट्स ले रहे हैं हम, अपवर्ड और डाउनवर्ड आपस में बराबर होंगे। तो हम लिखेंगे जी T1 प्लस T2 इज इक्वल टू W, दोनों आपस में T है तो T प्लस T इज इक्वल टू W, तो हम लिख सकते हैं 2T इज इक्वल टू W। तो T, तो हमारे पास जो वेट है वो हमारे पास है जी 200 न्यूटन है, तो हम लिखेंगे जी T इज इक्वल टू 200 डिवाइडिंग बाई 2 न्यूटन, तो हमारे पास आ जाएगा जी 100 न्यूटन। तो हम कह सकते हैं, ऑलरेडी हमने बताया है कि जो हमारे पास स्ट्रिंग 1 है उसके अंदर टेंशन और स्ट्रिंग 2 के अंदर जो टेंशन है वो सेम रहेगी, कि उसका जो ओरिजिन पॉइंट है वहां तक डिस्टेंस इक्वल है। तो हम लिखेंगे T1 इज इक्वल टू 100 न्यूटन एंड T2 इज इक्वल टू 100 न्यूटन। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा 4.9, वन गर्ल ऑफ 30 kg मास सिट 1.6 मीटर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द सीसा। हमारे पास एक गर्ल लड़की मौजूद है, उसका मास 30 kg है, वो ओरिजिन पॉइंट से 1.6 मीटर के डिस्टेंस पे बैठी है। अनदर गर्ल ऑफ मास 40 kg वांट टू सिट ऑन द अदर साइड, सो व्हाट द सीसा मे रिमेन इन इक्विलिब्रियम, हाउ फार अवे फ्रॉम द एक्सिस द अदर गर्ल मे सिट। हमारे पास एक और गर्ल लड़की है जिसका मास 40 kg है, वो किस पोजीशन के ऊपर बैठे कि जो सीसा है वो इक्विलिब्रियम स्टेट पे आ जाए, यहां पे बैठे, इस जगह पे बैठे या इस जगह पे बैठे, वो हमने मालूम करना है। हम यूं कहेंगे कि यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस हम फाइंड करेंगे। हमारे पास मास m1 है 30 kg, L1 यहां से लेकर यहां तक का जो फासला है 1.6 मीटर है, m2 इस लड़की का जो मास है वो 40 kg है, यहां से लेकर यहां तक L2 हमने फाइंड करना है। बहुत ही आसान, बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है। इसके अंदर सबसे पहले फोर्स का पता होना जरूरी है। यहां पे हमारे पास मास तो है, यहां पे भी मास तो है, लेकिन यहां पे हमें वेट मालूम नहीं है। सबसे पहले हम W1 और W2 फाइंड करेंगे। तो हम देखते हैं W1 इज इक्वल टू M1 जी, मास हमारे पास है जी 30 मल्टीप्लाई 10, तो ये हमारे पास आ जाएगा 300 न्यूटन। सेम इसी तरह W2 इज इक्वल टू M2G, मास हमारे पास 40 है, G की वैल्यू हमारे पास 10 होती है, तो ये आ जाएगा 400 न्यूटन। अब हम अप्लाई करेंगे क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो हम लिखते हैं क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो हम यहां पे लिखेंगे टार्क 1 इज इक्वल टू टार्क 2, क्योंकि हमने इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर लेके आना है। तो यहां पे हम लिखेंगे F1 या W1 मल्टीप्लाई, W1 भी लिख सकते हैं हम यहां पे, W1 मल्टीप्लाई L1 इज इक्वल टू W2 मल्टीप्लाई L2। तो W1 हमारे पास 300 है, 300 मल्टीप्लाई L1 1.6 है, तो सेम इसी तरह W2 हमारे पास जो है वो है जी 400 न्यूटन, और L2 हमने फाइंड करना है, यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस हमने मालूम करना है। 300 मल्टीप्लाई 1.6 डिवाइडिंग बाई 400 इज इक्वल टू L2। 2 जीरो के साथ 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, 3L2 इज इक्वल टू 3/4 मल्टीप्लाई 1.6। जैसा हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास L2 आ जाएगा 1.6
मीटर, यानी कि इस जो लड़की है ये मास जिसका मास 2 है 40 केजी है, यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस अगर 1.2 मीटर हो तो हमारे पास जो रॉड है जो सीसा है वह इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल है, फाइंड द टेंशन इन ईच स्ट्रिंग एज शोन इन अ फिगर इफ द ब्लॉक वेट्स 150 न्यूटन। हमारे पास एक ब्लॉक है जिसको हमने लटकाया है 60 डिग्री एंगल के साथ लटका हुआ है। जिस वक्त 60 डिग्री एंगल के साथ लटका हुआ है तो हमने टेंशन मालूम करनी है वर्टिकल पोजीशन पे और टेंशन मालूम करनी है हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे। तो इसको हम डिस्कस करेंगे। इसको हमने ये डायग्राम इसको हमने आसान डायग्राम के अंदर कन्वर्ट किया है। यहाँ पे एंगल 60 डिग्री था, ये एक्सटर्नल एंगल है, ये हमारे पास इंटरनल एंगल है, हमने ट्राइंगल बना ली है। ये हमारे पास टेंशन है, इसको हम कह सकते हैं टेंशन T1 है हमारे पास। इसके कंपोनेंट बन जाएंगे T1 साइन थीटा और T1 कॉस थीटा। जैसे फोर्स के कंपोनेंट बनते हैं Fx इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा और Fy इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। यहाँ पे हमारी टेंशन हमने इसको कंसीडर कर ली है T1, तो यहाँ पे हमारे कंपोनेंट होगा जो T1 साइन थीटा वर्टिकली होगा और T1 कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। पहले हम मालूम करते हैं वर्टिकली T1 हम फाइंड करते हैं। पहले कि T1 हम किस तरीके से फाइंड करेंगे वो हम देखते हैं। T साइन थीटा अपवर्ड एक्ट कर रहा है और जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। दोनों आपस में एंटी पैरेलल हैं, 180 के एंगल पे हैं और पार्टिकल इक्विलिब्रियम स्टेट में है। तो हम लिखेंगे डबल T1 इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू W। T1 हमने मालूम करना है T1 साइन 60 डिग्री और वेट हमारे पास आ जाएगा जी, वेट हमारे पास है 150 न्यूटन। T1 इज इक्वल टू साइन 60 होता है 3 अंडर रूट डिवाइडिंग बाई 2 इज इक्वल टू 150। साइन 60 हम कैलकुलेटर के जरिए भी फाइंड कर सकते हैं। तो T1 हमारे पास आ जाएगा जी 150 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडिंग बाई 3 अंडर रूट। जैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास T1 की वैल्यू आ जाएगी 173.2 न्यूटन। ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल वर्टिकली फॉर्म में जो टेंशन मौजूद होगी उसकी वैल्यू होगी। सेम इसी तरह हम T2 फाइंड करेंगे कि T2 हम किस तरह मालूम कर सकते हैं वो हम देखेंगे। तो हमने हॉरिजॉन्टल यानी कि हॉरिजॉन्टल फॉर्म में जो T2 है वो मालूम करना है, हॉरिजॉन्टल यानी कि एक्सिस फॉर्म में। अब एक्सिस कंपोनेंट के साथ हम उसको कंपेयर करेंगे तो हम लिखेंगे T2 इज इक्वल टू T1 कॉस थीटा। T1 हमारे पास ये वैल्यू है 173.2 और यहां आ जाएगा जी cos 60 डिग्री। T2 173.2 और ये हमारे पास आ जाए cos 60 हमारे पास होता है जी 1 डिवाइडिंग बाई 2। जैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 86.6 न्यूटन। ये हमारा लास्ट न्यूमेरिकल था। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे साथ जुड़ रहिए। अल्लाह हाफिज।